नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कुछ गाइडलाइंस आई हैं रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग कि इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया था एक बंदे ने, जिसकी वजह से उसे एक अम, मुआवजा जो होता है अपनी गाड़ी के लिए, ये बाइक इंश्योरेंस था, ये गाड़ी के लिए उसको नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था और क्यों उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, आज उस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये केस में आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे इंश्योरेंस क्लेम करना है, कब, कितने जल्दी और कितने दिन में उसे बताना है। सबसे पहला ये है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा, मान लीजिए कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर हम किसी भी केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले आपका जिस समय बाइक होता है, तो आप सबसे पहला काम करिए, एफआईआर लॉन्च करिए। एफआईआर की कॉपी अपने पास रखिए। अब उसके बाद एफआईआर को वो कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने के बाद उसके सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे कि बाइक है कहाँ, किसके पास है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि एफआईआर करने के बीच में का जो समय होता है, मान लीजिए आपका गाड़ी शाम के 8 बजे खोया है और आप 9 बजे तक एफआईआर लॉन्च करवा दिए शाम के अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर। अब यहाँ पे सबसे पहले कंडक्ट मतलब उसकी पूरी डायरी बनेगी। डायरी बनने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। अब इन्वेस्टिगेशन उसी रात को नहीं शुरू हो जाएगा कि रात के 9 बजे अगर आपके घर पे हुआ है, मैंने आपकी बाइक चोरी 8 बजे चोरी हुई है, 9 बजे एफआईआर, उसके बाद ही पुलिस नहीं निकल जाएगी चोर को खोजने। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ समय लेगी पुलिस समय लेने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा प्रोसेस करेगी, सुबह से शुरू करेगी, उसके बाद उसका जब तक प्रोसेस खत्म नहीं होता। अब आप इस समय को यूज कर सकते हैं। आप अगर इंश्योरेंस को बताना चाहे तो आप बता सकते हैं कि भाई मेरा पॉलिसी किया हुआ है, आप मेरे को पैसा दीजिए। आप उसी समय उससे मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी एक कारण से, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचेगा, क्योंकि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का हमेशा से पुलिस को रिपोर्ट जमा करना पड़ता है कोर्ट में। अब इसका रीजन क्या है कि कोर्ट में ही क्यों? क्योंकि ये होता है इंफॉर्मेशन, उनका जितना भी काम रहता है वो कोर्ट को बताना पड़ता है कि क्या क्या एफआईआर डायरी में हुआ है। अब इस एफआईआर डायरी में होने की वजह से वो कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में गया, कोर्ट का डिसीजन आया। अब इस केस का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि वो एफआईआर लॉन्च हो गया था और लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी पूरी खत्म हो गई थी। खत्म होने के बाद सबसे पहले ये जाता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फोरम। हम इस तरफ में आपको सारा वो दे देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्प्यूट रिडर्सल फोरम में जाता है। तो इसका जस्टिस क्या आता है कि जो चोरी किया था वो चोर मिल गया, लेकिन जो बाइक चोरी हुआ था वो बाइक नहीं मिला। मतलब जो चोर है वो पकड़ा गया था चोर के द्वारा। तो मतलब अब ये चीज पूरा डिस्ट्रिक्ट फोरम देखा। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की कि नहीं, हमें एफआईआर से हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नहीं बताया गया था, इसलिए हम इसका पैसा नहीं देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला कि हाँ, इंश्योरेंस कंपनी सही बोल रही है। सेम ऐसा ही इस कोर्ट को इस जजमेंट को जब चैलेंज किया उसने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फोरम में, तो फिर वहां पे भी उसको सेम जजमेंट मिल गई कि नहीं, यहाँ पे आपको कोर्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे उस इंसान ने, जिसका बाइक था, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आप नीचे देख पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस वहां पे बताया हुआ है कि पूरा कुछ भी हो जाए, आपको उसी जितना दिन भी हो जाए, समय टाइम पीरियड चला जाए, आपका अगर उसी दिन उसी समय कुछ ही घंटे के अंदर एफआईआर अगर लॉन्च हो जाता है तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आज आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस अपनी गाड़ी करवाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा पैसा मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि आपको अगर आपकी गाड़ी खो गई है तो पहला काम आप इंश्योरेंस कंपनी को बताने से पहले एफआईआर जरूर लॉन्च कर लीजिए, क्योंकि हमारे देश में एक चीज सबसे जरूरी है, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी देता है। मतलब सब कुछ समान है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी समान है, आप भी समान है और हम भी समान है। तो इस तरह से हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं डिनाई करेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।